मेघदूत नगर महाकाल गार्डन के समीप गंगाबाई पति स्वर्गीय जगदीश रावल से किराए का मकान खाली कराने को लेकर महिला थाने के आरक्षक अन्नपूर्णा सोलंकी द्वारा प्रार्थिया को परेशान किया जा रहा है। थाने बुलाकर कई कई घंटे बैठाया जा रहा है। इस बात की शिकायत को लेकर गंगाबाई अपनी बेटी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया। क्या कहेंगे, किस तरह आपके साथ वो हुआ ऐसा है कि सर हमको तो 1 जुलाई को ही घर खाली करने का था। इनका मकान मालिक आए थे खाली कर दो, तो मैंने कहा हाँ सर कर देंगे कि 1 महीना में कर दो। मैंने कहा 1 महीना में कर, तो हमने सामान सब पैक कर लिया था सर। उसने फिर दूसरे दिन एक आदमी को रात को 10 बजे लेके आया, तो उसने कहा कि आज ही मेरे को तो 31 तारीख मतलब 31 तारीख को ही घर खाली चाहिए। तो मैंने कहा आज 2 दिन में तो मैं नहीं कर पाऊँगा सर, मेरे को कम से कम 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। मेरी छोटी बेटी और मेरे साथ रहती हूँ, ये इसका हस्बैंड ये बाहर दूसरे अलग रहते हैं सर। तो उसने क्या कहा कि ऐसे कैसे साली तू खाली नहीं करेगा, न तेरी बेटियों का बैकग्राउंड ख़राब है, न तुम लोग खराब, तुम्हारा बैकग्राउंड ही ख़राब है, हमें तो गुप्ता ने बताया, फलाना ने बताया, मतलब पता नहीं क्या क्या। और हर एक घर में जाके मेरी इस बेटी ने लव मैरिज किया, भाग के शादी की थी ना, तो वो उसी वजह से मेरे को 3 महीना से रात दिन परेशान कर रही है वो ही। और कोई दिक्कत नहीं कर, तुम ब्राह्मण। मैंने कहा हमारे इसके पापा चले गए तो मेरे को इसकी सपोर्ट की ये मेरे सपोर्ट में मेरे घर कभी कभी आ जाती, तो जब आती जब तू ही यहीं पड़ी रहती। एक दिन मैं भगवान की पूजा कर रही तो नहीं यूँ चुटकी बजाई इनका भगवान को, रे भगवान तू भिखारन पूजा करनी बंद कर दे। मैं तो है ना तेरे भिखारन को घर देना क्या गंगाबाई है कि भिखारी को घर थोड़ी। किराए के मकान मम्मी रह रही थी, मम्मी मतलब अकेली और 60 साल की उम्र है उसकी। किराया खाली करने का था, बारिश में हम नहीं कर पाए। हमने बोला कि हमको टाइम चाहिए क्योंकि वैसे भी हमारा टाइम खत्म नहीं हुआ था। फिर भी हमने बोला 3 या 4 महीने चाहिए, तो हमको महिला थाने बुलवाया गया। पहले वाडी नगर थाने कंप्लेंट थी, तो वाडी नगर से एसआई सर ने बोला कि महिला हमारा केस नहीं है, ये कोर्ट से आप नोटिस दे दो। इन लोगों ने सही से सलाह दी थी, तो मकान मालिक ने सलाह नहीं मानी और वो महिला थाने गए। और महिला थाने से अन्नपूर्णा सोलंकी मैम ने बोला कि तुम्हारे बर्तन बाहर फिकवा दूंगी, 3 महीने में घर खाली करो। मम्मी को 10:30 रात की बिठाए रखा, 60 साल की महिला है मम्मी। 10:30 बजे तक बिठाया मेरे को, ये बच्चे को, तीनों बैठे हम। हमने बोला मैम कल 2 बजे आएंगे दिन में। बोले नहीं मैं पागल थोड़ी तुम्हारे लिए बैठे रहूँगी, मेरे पास टाइम नहीं इतना। बैठा रखा 3 महीने के अंदर रोज कॉल करते, रात को 8-8 बजे 10-10 बजे कॉल करेगी, बोलती खाली हो गया। मनीष माथुर का मकान है और हमको दिक्कत नहीं है। आज के हालत में पूरा मकान खाली है। हमको ये प्रॉब्लम थी कि महिला थाने वाले इस मैटर में क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि उनने या तो कुछ लिया है उनसे या आपसी कुछ है उनका। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैडम से मैंने बोला मैडम कोर्ट से नोटिस दिलवाओ, तो अन्नपूर्णा मैम बोलती कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं पढ़ाई करके यहाँ तक आई हूँ। मैंने बोला आप आए हो, हम भी कल कुछ करेंगे। लेकिन अभी एसपी साहब के पास आए तो सर बोले गुंडागर्दी कर रहे हो। मैंने कुछ भी बोला कि अंदर न गाली दी ना कुछ, कैमरा चेक कर सकते हो। सर को मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, हमारा ये था कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि महिला थाने जैसा वाइडी नगर बोला वैसा वो भी बोलते कि सर कोर्ट से नोटिस दो, हम बात मानते। हमारा इतना सा कहना था कि ये लोग बीच में क्यों पड़ रहे हैं। और घर आके कल टीआई मैडम और आके बोल के 2 घंटे का काम नहीं, फटाफट करो, अपने हिसाब से समझा दो इनको। टीआई मैडम बोलती मम्मी के सामने और मेरे सामने, बच्चे पे क्या असर पड़ता। 2 बार बच्चा बोलता मम्मी अपन थाने से आके आ गए, मम्मी मेरी सो नहीं पा रही रात भर। मैंने जज साहब से बात करी, सबने बोला कि बेटा लीगल नहीं है। क्या नाम आपका? सविता रावल।